हेलो स्टूडेंट्स। तो 12.3 को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 2 -4 5 4 -6 आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स पी आर। तो हम मान लेते हैं कि Q जो है इसके बीच में है, यहाँ पे P मान लेते हैं, यहाँ पे R। तो R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं 9 -8 9 8 और 10, 9 8 माइनस का 10। और P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमको 3 2 -4 3 2 -4 और Q के दे रखे हैं 5 4 -6। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, तो मतलब एक लाइन पे लाई करते हैं तीनों पॉइंट्स। और हमें बताना है कि Q जो है वो कितनी रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं लेट रेशियो बी K/1। तो दोनों के बीच में K/1 मान ली, तो जो हमारे पास सेक्शन फार्मूला है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 5 बीच वाले पॉइंट्स का, वो इज इक्वल टू किसके आएगा, K इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास K इंटू 9 यानी कि 9K प्लस और 1 इंटू 3 अपॉन इन दोनों का सम यानी कि K+1। यहाँ की पहली वैल्यू। दूसरी आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 8K प्लस 2 अपॉन K+1। ठीक है, ऐसी तीसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 10K माइनस का 4 अपॉन K+1। ठीक है, तो हम यहाँ से वैसे K की वैल्यू किसी भी से भी निकाल सकते हैं। तो चलो इसको हम ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा 5K प्लस 5 इज इक्वल टू 9K प्लस 3। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इधर 2 और 9K माइनस 4K। तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो आई यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/2। तो 1/2 में इसको डिवाइड करती है, ये पॉइंट इसको डिवाइड करता है 1/2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच YZ plane divides the line segment formed by the joining the points this and this। तो हमारे पास ये YZ plane है, सपोज ये हमारे पास YZ प्लेन हो गया। ठीक है, और ये कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है जो मतलब जो YZ प्लेन है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, कितनी रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें बताना है। यानी कि ये लाइन जो है इस लाइन से ऐसे पास करके जा रही होगी। ठीक है, तो ये लाइन जो कुछ ऐसे यहाँ पे मतलब प्लेन को यहाँ पे कट कर रही होगी और इसके एंड पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। एक एंड पॉइंट दे रखा है -2 4 7 और दूसरा एंड पॉइंट हमको दे रखा है 3 -5 8। तो हमें बताना है कि YZ प्लेन इसको कितनी रेशियो में डिवाइड करता है। तो फिर से इसको K/1 मान लेते हैं, तो फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमको पता नहीं है। ठीक है, वैसे इसके कोऑर्डिनेट्स हम, क्योंकि ये प्लेन जो है ये हमारे पास YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन में हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो इसको बोलते हैं YZ प्लेन। यानी कि अगर हम जिस रूम में बैठे हैं तो अगर हम राइट हैंड साइड वाली दीवार देखें तो जो वो दीवार है, वॉल है, वो YZ प्लेन है और इस पे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इस फॉर्म के आएंगे 0 अल्फा बीटा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0। तो अब हम इसका x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो 0 इज इक्वल टू सेक्शन फार्मूला से ये k है हमारे पास, तो k इंटू 3K और ये 1 है हमारे पास, 1 इंटू -2 तो माइनस का 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा K+1। तो वैसे हमें बाकी की जरूरत नहीं है, हम यहीं से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेशियो निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3K इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो K की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो मतलब ये रेशियो कितनी आ गई, इसकी जगह पे 2/3 पुट करोगे, 2/3/1 तो आंसर आ गया 2/3। ये आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है,
4, इसका कोऑर्डिनेट्स है 4 2 -6 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 -6 और 6। तो ये लाइन सेगमेंट को दो ऐसे पॉइंट जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि दो ऐसे पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों की जो लेंथ है वो सेम है। तो हमें ये दोनों पॉइंट्स निकालने हैं, ये कौन से होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, और इसको कुछ मान लेते हैं अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1। अब रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो ये तीनों की लेंथ सेम है, तो लेंथ मान लेते हैं से इसकी भी लेंथ x, इसकी भी लेंथ x, इसकी भी लेंथ x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये 2x, और ये कितनी लेंथ हो जाएगी x। तो इसका मतलब जो रेशियो होगी वो क्या हो जाएगी, ये रेशियो 2 और ये रेशियो 1, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ये 2 और ये 1। तो सेक्शन फार्मूला से हम यहाँ पे अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 20 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड करना है 3 से। तो अल्फा 24 डिवाइड बाय 3 8, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 8। अब ऐसे बीटा निकालते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -16, तो माइनस का 32 और प्लस का 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 बाय 10 यानी कि माइनस का 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। नेक्स्ट निकालते हैं गामा। गामा की वैल्यू 2 इंटू 6 यानी कि 12, और ये माइनस का 6 डिवाइड बाय 3। तो गामा आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 3 यानी कि 2, ये आ गया 2। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम ये पॉइंट निकालते हैं, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। तो यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये जो रेशियो है ये कितनी रेशियो हो जाएगी, ये अब 1:2 हो जाएगी। अगर हमें ये वाला पॉइंट निकालना है बीच वाला, तो ये 1 और ये पूरी की पूरी 2। तो सेक्शन फार्मूला से 1 इंटू 10 यानी कि 10 हो जाएगा, प्लस ये 2 इंटू 4 यानी कि 8 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से अल्फा 1 कितना आ जाएगा, 6, अल्फा 1 6 आ जाएगा। अब बीटा 1 निकालते हैं। तो बीटा 1 के लिए 1 की मल्टीप्लाई -16 से, माइनस का 16 और प्लस का 4 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा बन जाएगा बीटा 1 इज इक्वल टू -12/3 यानी कि माइनस का 4। और इस तरह से हम गामा 1 भी निकाल सकते हैं। गामा 1 आ जाएगा 1 इंटू 6 यानी कि 6 प्लस 2 इंटू -6 यानी कि माइनस का 12, माइनस का 12/3। तो यहाँ से गामा 1 कितना बना, -6/3 यानी कि माइनस का 2। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए, बीच वाले पॉइंट्स कौन कौन से आए, एक तो 6 -4 और -2, और दूसरे वाला पॉइंट आया हमारे पास 8 -10 एंड 2। ये आंसर है।